भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली समुदायों में से एक, उनकी जड़ें आखिर कहाँ तक जाती हैं? आज हम यादव समुदाय के इतिहास की गहराई में उतरने वाले हैं। उनकी पौराणिक कहानियों से लेकर आज के भारत में उनकी क्या जगह है, सब कुछ समझेंगे। तो देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले उनकी पहचान क्या है, फिर हम उनके प्राचीन वंश और उससे जुड़े दावों को देखेंगे, उनके बड़े बड़े राज्यों की विरासत पर नजर डालेंगे, आज के भारत में उनकी क्या स्थिति है उसे समझेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि भाई इतिहास और मिथक उनके ग्रंथों में कैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी पहचान की। आखिर कौन है यादव, उनकी पहचान का आधार क्या है? देखिए उनकी पहचान के केंद्र में एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण दावा है। एक ऐसा दावा जो उन्हें सीधे सीधे हिंदू धर्म के सबसे पूजे जाने वाले देवताओं में से एक से जोड़ता है। स्रोत सामग्री एक और बहुत बड़ा दावा करती है कि यादव आदिवासी हैं, मतलब भारत की भूमि के मूल निवासी। और समझिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उनकी हजारों साल पुरानी जड़ों और इस धरती से उनके गहरे रिश्ते का एक बहुत मजबूत दावा है। तो ये तीनों चीजें मिलकर, यानी भगवान कृष्ण से अपना वंश जुड़ना, वैष्णव धर्म को मानना और पारंपरिक रूप से खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ा होना, ये सब मिलकर उनकी एक बहुत ही अलग और मजबूत पहचान बनाते हैं जो आज तक चली आ रही है। अच्छा, तो पहचान की ये बुनियाद तो हमने समझ ली। अब जरा उनके वंश को लेकर जो दावे किए जाते हैं उन पर नजर डालते हैं, और यहीं से कहानी एक बड़ी दिलचस्प बहस की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही साफ और कह सकते हैं कि एक विवादास्पद लाइन खींचता है। दावा यह है कि यादव भारत के ही क्षत्रिय हैं, मतलब स्वदेशी। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों को हूण और शक जैसे बाहरी आक्रमणकारियों का वंशज बताया गया है। अब देखिए, ये भारतीय इतिहास में पहचान और सत्ता की एक बहुत ही पुरानी और उलझी हुई बहस है। और ये वंश परंपरा हमें सीधा ले जाती है महाभारत के दौर में। इसमें भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव, उनके भाई बलराम, ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मतलब एक ऐसी वंशावली है जिसकी जड़ें मिथक और इतिहास दोनों में बहुत गहरी हैं। लेकिन कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही नहीं रुकती। असल में स्रोत ये बताता है कि पूरे भारत में यादवों के शक्तिशाली राजवंश फैले हुए थे और उनकी एक जबरदस्त विरासत रही है। अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें, खासकर महाराष्ट्र की, तो देवगिरी के यादव जैसे राजवंशों ने सदियों तक राज किया। उन्होंने कला और आर्किटेक्चर की एक शानदार विरासत भी छोड़ी, और ये तब तक चलता रहा जब तक दिल्ली सल्तनत ने आकर उनके शासन को खत्म नहीं कर दिया। और बात सिर्फ पश्चिमी भारत की नहीं है। सोचिए, दक्षिण में काकतीय से लेके उत्तर में राजा पोरस का वो शक्तिशाली पौरव राजवंश, ये दिखाता है कि यादव राजवंशों ने पूरे भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। ठीक है, ये सब तो हो गई इतिहास की बातें, लेकिन आज के समय में इसका क्या मतलब है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक विरासत है वो आज के भारत में यादव समुदाय की आबादी और उनके राजनीतिक असर में कैसे दिखती है। आज के समय में यादव समुदाय भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां इनकी आबादी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। ये राज्य की कुल आबादी का करीब करीब 15% है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा नंबर है और इसका कितना गहरा असर होता होगा। और ये कहानी सिर्फ यूपी तक ही नहीं रुकती। बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी 1 करोड़ से ज्यादा यादव आबादी है। इससे पता चलता है कि पूरे भारत में उनका कितना बड़ा प्रभाव है। और जाहिर सी बात है, जब किसी समुदाय की इतनी बड़ी आबादी हो तो राजनीति में भी उसका असर दिखेगा ही। मुलायम सिंह यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक भारत की राजनीति के कई बड़े और जाने माने चेहरे इसी समुदाय से आते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर हमें ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं? तो देखिए, स्रोत हमें उन पुराने ग्रंथों की तरफ देखने को कहता है जो इन सब बातों का आधार हैं, लेकिन एक चेतावनी के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यादवों का जिक्र भारत के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है, ऋग्वेद से लेकर महाभारत और पुराणों तक में। ये एक ऐसी विरासत है जो कह सकते हैं भारतीय सभ्यता के धागों में ही बुनी हुई है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। स्रोत हमें ये साफ साफ बताता है कि इन ग्रंथों को, खासतौर पे पुराणों को, आज के जमाने की कोई ऐतिहासिक किताब मानकर नहीं पढ़ना चाहिए। वो हुबहू इतिहास नहीं है। देखिए, इन ग्रंथों की अपनी कहानी भी बड़ी उलझी हुई है। कई ग्रंथ तो उन घटनाओं के सदियों बाद लिखे गए जिनके बारे में वो बताते हैं, और समय के साथ साथ उनमें नई नई कहानियां और विचार जुड़ते चले गए, जिसमें बौद्ध और जैन धर्मों का असर भी शामिल है। ये बिल्कुल एक केक की तरह है,
जिसमें कई परतें हों और हर परत अलग-अलग समय पर डाली गई हो। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जब किसी समुदाय की पहचान, उसकी जड़ें पुराने धर्म ग्रंथों से इतनी गहराई से जुड़ी हों, तो फिर असली इतिहास और उन कहानियों के बीच लकीर कहाँ खींची जाए जो उस पहचान की नींव हैं। और ये सवाल सिर्फ यादव समुदाय का नहीं है, ये हम सबका सवाल है कि हम अपने अतीत को कैसे देखते हैं और वो हमारे आज को कैसे बनाता है। इस पर सोचने की जरूरत है।